तो जय हिंद भाई लोगों, मैं रोहित, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज एक क्वेश्चन ऑफ लॉ जो रेज होता है, बहुत से लोगों के माइंड के अंदर आ रहा है कि जो अभी पार्लियामेंट में एक नया बिल पास हुआ है जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस लॉ को हटा दिया गया है। मतलब अभी प्रॉपर तरीके से हटाया नहीं गया है, इसके लिए बात चल रही है और पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर में इसका बिल भी जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो आज मैं अपने कुछ लॉ स्टूडेंट से पूछूंगा कि भाई ये जो चेंज हो रहा है क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उनका ओपिनियन लूँगा और आपको बताऊँगा। तो चलते हैं कुछ स्टूडेंट्स के पास जो कि लॉ स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर के, उनसे पूछते हैं क्या है उनका ओपिनियन। सबसे पहले हाँ जी मैडम, तो क्या नाम है आपका? प्रीति शर्मा। अच्छा, एक्चुअली एक हम ओपिनियन ले रहे हैं जो अब नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में, इसमें सीआरपीसी, एविडेंस लॉ और आईपीसी को हटाने की बात चल रही है। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब ये बिल होना चाहिए पास, क्योंकि जैसे टाइम के साथ हमें चेंजेस, हम देखते हैं कि हमें चेंजेस चाहिए होते हैं सोसाइटी में, तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता आ रहा है। और अगर गवर्नमेंट चेंज कर रही है तो इसके पीछे कुछ वैलिड रीज़न होगा कि वो चेंज कर रही है, तो आई थिंक चेंज होना चाहिए। यही रीज़न आपका, बस ठीक है, थैंक यू। पूछते हैं भाई इन मैडम का क्या ओपिनियन है जो प्रोसीजर लॉ वगैरह के चेंज होने के ऊपर, तो बताइए मैडम। I don't think it is right to change the names. Okay. If it is about the context of the constitution, if it is about the context, I agree. And according to Article 348 of the Constitution, acts passed by the legislature and the state, they should be in English. So I don't think it is okay. And most of the people in India, some of them are non-Hindi. So I don't think it is agreeable. तो कोई इशू नहीं होगा मतलब आपको? नहीं, आई एम नॉट एग्रीएबल कि चेंज नेम नहीं चेंज होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, नहीं होना चाहिए। तो मैडम मिली है जो कि हमारी क्लास की हैं, इनका नाम आकांक्षा है। बाकी आप खुद ही आज ही क्वेश्चन मेरा ये है कि जो अब नया प्रोविजंस आ रहे हैं हमारे लेजिस्लेशन ने पास आउट कर दिया है कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस लॉ को हटाया जाएगा, और 3 नाम है जो सीआरपीसी, एविडेंस और आईपीसी में चेंज हो रहे हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके लिए? मेरा ओपिनियन ये है कि क्योंकि कॉलोनियल टाइम से आ रहा है चलता हुआ, तो इसे चेंज होना बहुत ज़रूरी है, इसका बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। बट एज अ लॉ स्टूडेंट मुझे ऐसा फील होता है कि हमारे लिए पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होगी, और मुझे पता है सब रिलेट भी कर पा रहे होंगे जो लॉ स्टूडेंट देख रहे हैं कि थोड़ा सा तो मुश्किल होगा, बट अगर बेटरमेंट के लिए तो हाँ आना चाहिए। तो मैं फॉर येस को लो वोट करूँगी। कोई दिक्कत नहीं आपको अगर आ जाए तो ठीक है, मैडम का ही प्लस पॉइंट में रखा जाए। ओके भाई अरे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे अभी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस पार्लियामेंट ने इसको इंट्रोड्यूस हो गया है बिल, ये चेंज होने वाला है जो हमारा इंडियन प्रोविजन के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट निकालना चाह रही है। तो पार्लियामेंट ने तो पास कर दिया है, अभी एकदम ही इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं है ये। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बाकी आपका नाम भाई? शरद पवार। तो आप दोनों का क्या ओपिनियन है, कैमरे में देख के बताइए। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें जो पुलिस को है कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर दे दी गई है, और पुलिस हमारे यहाँ का सभी जानते हैं कि क्या कैसे काम करना है किसी के इन्फ्लुएंस में आके, तो वो हिसाब से नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी गलत चीज़ें भी हैं। अच्छा, मतलब इसके अंदर जो नया आ रहा है इंट्रोड्यूस हो रहा है। और आपका? भाई होना चाहिए ये बिल पास। होना चाहिए, क्या रीज़न है? क्योंकि इसलिए होना चाहिए भाई, हमको ब्रिटिश जो साइकोलॉजी की थी उस मेंटलिटी से आगे बढ़ना है। जैसे अभी हमारा पार्लियामेंट भी चेंज हुआ, पहले हमारा पुराना पार्लियामेंट था तो अब नया बना, उसमें सीट्स भी ज़्यादा इंक्लूड हैं और फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड होके जाएंगे उनके लिए। तो यार उस मेंटलिटी ने जो ब्रिटिशर्स वाली थी उससे आगे बढ़ना चाहिए। अब इसमें क्या प्रोविजंस है, 124 सेक्शन वो हटा दिया गया जो कि देशद्रोही या सेडिक्शन की बात करता था। तो काफी ऐसे सेक्शंस हैं जो इनको बदलाव की 124A की बात करते हैं। हाँ 124A जो कि बदलने जाने चाहिए और अमेंड होने चाहिए, वो हट जाने चाहिए। तो गवर्नमेंट कर रही है, कुछ सोच समझ के कर रही है, अच्छा कर रही है, हमारे लिए कर रही है। बस यार मैं तो ये कहता हूँ कि हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। ठीक है भाई का ओपिनियन यही है कि हो जाना चाहिए। बाकी और किसी से ही पूछते हैं इसके बारे में। तो एक भाई और है हमारी क्लास के ही हैं, इनका भी ओपिनियन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यही है, सेम क्वेश्चन, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस लॉ क्योंकि अब चेंज हो रहा है, पार्लियामेंट ने बोल दिया कि भाई चेंज होगा, बिल इंट्रोड्यूस हो गया है, तो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ओपिनियन है इसमें आपका, बताइए। मेरे ख्याल से इसको चेंज होना चाहिए क्योंकि बेसिकली मैंने जब भी आईपीसी, सीआरपीसी के बारे में पढ़ा या प्रोसीडिंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के बारे में पढ़ा है, तो ज़्यादातर एडवोकेट्स जो होते हैं वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है ये, ठीक है। तो जो हमारे इंडिया को बेसिकली इस नए जनरेशन में एक नया लॉ और एक नई तरीके से जो क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीजर चाहिए वो शायद इससे हम फुलफिल कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से और अगर मेरा क्वेश्चन तो हो, जैसे अगर मान लो इसमें हम अमेंडमेंट कर दिया जाए
हम अमेंडमेंट के द्वारा भी तो उसको ठीक कर सकते हैं ना, चेंजेस। अमेंडमेंट से आप उतना फेवरेबल नहीं बना सकते जितना जो नया होता है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी ड्राइव करती है। इसलिए मैं इसको सपोर्ट करूँगा। एक मैडम आ रही है, मैम क्या नाम है आपका? सौम्या। अरे घबराइए मत, कुछ ऐसा कुछ करने नहीं वाले हम। अब नॉर्मली एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे अभी पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें IPC CRPC और एविडेंस को हटाया जा रहा है, उसकी जगह नया बिल लाया जा रहा है। तो क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एज अ लॉ स्टूडेंट आपको क्या लगता है कि होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए? और अगर एज अ लॉ स्टूडेंट बोलूँ तो नहीं होना चाहिए, और अगर एज अ सिटीजन बोलूँ देन इट इज राइट डिसीजन, बिकॉज देयर इज डिफरेंस। लाइक अगर हम इसे एज अ लॉ स्टूडेंट बोलते हैं तो क्या मैम देखिए बोलिए मैम। लॉ स्टूडेंट बोलते हैं तो ये है कि जितने लोगों का सेटअप बन गया होगा या जितने लोग बहुत सालों से प्रैक्टिसिंग लॉयर होंगे, उन लोगों का काम बहुत हो जाएगा, उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा, उनको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी सेटअप करने की। और एज ए सिटीजन देखें तो ये सारे हमारे ब्रिटिशर्स के बनाए हुए थे, और ब्रिटिशर्स के बनाए हुए थे इस वजह से अब जो पार्टी रूल कर रही है लाइक BJP ही इज मोर इनटू हिंदुइज्म एंड रिलीजन, तो वो अपने हिसाब से उसको इंडियन में लाना चाह रहे हैं, लाइक जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, उसको दंड संहिता, भारतीय नागरिक संहिता एंड भारतीय दंड संहिता, हाँ, तो उसको अब इंडियन में लाना चाह रहे हैं, जो कि वो हिंदुइज्म के बहुत ज़्यादा फेवर में। तो मे बी ये पॉलिटिकल पार्टी का कुछ अपना भी हो, और बट एज अ लॉ दिस इज नॉट राइट थिंग टू डू। अगर जैसे मैम अगर मैं पूछूं, जैसे एडवोकेट्स होते हैं उनको तो पहले इंटरप्रिटेशन वगैरह सिखा दिया जाता है कि अगर कोई नया लॉ आता है, कोई नया एक्ट बनता है तो आप उसको ऐसे करके इंटरप्रेट कर सकते हो। तो मुझे तो नहीं लगता कि मतलब इंटरप्रिटेशन इज अ टास्क ऑफ अ जज, एंड एडवोकेट का काम होता है कि जो क्राइम्स हैं उनके जो इश्यूज इवॉल्व हो रहे हैं वो लॉ की मदद से कहने हेल्प का कर सकें। मतलब ये है कि जैसे नया प्रोविजन आ गया, नया एक्ट आ गया, उस सेक्शन को दूसरे सेक्शन से मतलब यही तो होगा, प्रोविजन सेम मेरे होंगे, ख्याल से ज्यादा तो उन्होंने सेक्शन शफल किया है, चेंज होंगे, शफल किया है, बाकी कंटेंट सेम कंटेंट सेम है, और उन्होंने कुछ सारे है। प्रोविजन ऐड भी किए हैं और कुछ उसमें डिलीट भी किए हैं। डिलीट तो शायद नहीं किए, बट प्रोविजन ऐड किए हैं मोस्टली, और नंबर्स को शफल किया है उन्होंने, जितना मैंने देखा है अभी तक। लेकिन एज अ सिटीजन देखा जाए तो ये सही था, क्योंकि वो सारे ब्रिटिशर्स के बनाए हुए थे और काइंड ऑफ कोडिफाइड भी थे, जो ब्रिटिशर्स ने कोडिफाइड किए थे। तो उसको अब जो हमारे देश में इश्यूज इवॉल्व हो रहे हैं, अब जो हो रहे हैं उसके हिसाब से उसको चेंज करना बहुत, जैसे रेप में तो बहुत ज़्यादा जरूरी था, और मर्डर वगैरह ठीक था, बट रेप इज द मोस्ट आई थिंक, एंड दैट मैरिटल रेप वगैरह इन सब में चेंज लाना बहुत ज़रूरी था। तो मे बी वो प्रोविजन की वजह से हमारी सोसाइटी में कुछ चेंज है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कि होना ही चाहिए। एज अ सिटीजन होना चाहिए, एंड एज अ लॉ स्टूडेंट दैट इज डिफिकल्ट टू मी टू लर्न, बट मैं फर्स्ट ईयर अगर स्टूडेंट दोनों में तो से कोई मेरे एक चूज पास करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में से एक ही चीज। भाई अब आ चुका हूँ मैं अपने घर की तरफ, तो आई होप आपने इस पूरी वीडियो को एंड तक देखा है और एंजॉय किया है। वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, और हाँ भाई अपना ओपिनियन इसमें ज़रूर बताना कि जो अब नया बिल इंट्रोड्यूस हो गया है पार्लियामेंट द्वारा, इसमें आपका क्या ओपिनियन है, ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। मैं सबके कमेंट देखूंगा और देखूंगा भाई सोसाइटी में क्या हिसाब चल रहा है, उनका क्या ओपिनियन है सबका कि ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे सपोर्ट करना। भाई आप लोग वीडियो तो पूरी देखते हो, लेकिन यार आप सब्सक्राइब शायद नहीं करते हो, तो यार आपका एक सब्सक्राइब एक अलग ही मोटिवेशन देगा मेरे को, तो जिससे हम और आगे ग्रो करेंगे साथ में। तो फिर आप सबसे होगी जल्दी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।